नमस्कार दोस्तों, क्या आपका SSD अभी भी सेफ है? क्या आपको पता है कि आपका SSD कितने साल चलेगा? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने SSD की लाइफ कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से टूल्स को यूज़ करके आप SSD की लाइफ चेक कर सकते हैं और उसके लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। हर SSD की लाइफ राइट और इरेज साइकिल पे डिपेंड करता है, यानी कि जितनी बार उस पर डेटा रीड और राइट किया जाता है उसकी लाइफ उतनी घटती जाती है। अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में रीड या राइट के काम करते हैं या एडिटिंग के काम करते हैं तो आपका SSD जल्दी खराब हो सकता है। SSD की लाइफ दो चीजों पे डिपेंड करती है, टोटल बाइट्स रिटन और ड्राइव्स रिटन पर डे। टोटल बाइट्स रिटन का मतलब होता है कि SSD पे कितना डेटा लिखा जा सकता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ड्राइव राइट्स पर डे का मतलब होता है आप एक दिन में पूरी क्षमता से SSD पर कितने डेटा राइट कर सकते हैं। सपोज अगर आपका SSD 1 TB का है और उसका TPW 3 TB का है तो इसका मतलब है आप 300 बार 1 TB डेटा को लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी वैल्यू या फिर उसकी परफॉर्मेंस घटने लगेगी। SSD की लाइफ कैसे पता करें? SSD की लाइफ पता करने के लिए सबसे पहले आपको SSD का मॉडल नंबर फाइंड करना है। मॉडल नंबर फाइंड करने के बाद गूगल पे जाके उसका TPW पता करना है। स्टेप 2 में एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आपको रन कर देना है। रन करने के बाद उसमें देखेंगे वो आपको दिखाएगा कि आपने टोटल अब तक कितना डेटा लिखा है। वो निकालने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी डेटा लिखा गया है उसको TPW से डिवाइड कर देना है। इससे आपका SSD का लाइफ स्पैन पता लग जाएगा। मान लीजिए आपका TPW 500 TB है और आपने जो डेटा राइट किया है वो 100 TB है। इसका मतलब है कि आपने 20% ही उसका लाइफ स्पैन यूज किया है, 80% अभी बचा हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, SSD कभी भी अचानक से फेल हो सकता है, तो हमेशा अपना बैकअप तैयार रखिए। अब आइए जानते हैं कि हम SSD की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं। SSD की लाइफ बढ़ाने के लिए हमेशा आपको ट्रिम ऑन रखना पड़ेगा। ट्रिम क्या करता है, हमेशा SSD का गार्बेज कलेक्शन और जो भी उसकी मेमोरीज को क्लीन रखता है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है एज ए एडमिन। वहाँ पे आपको ये कमांड डालना है। ये कमांड डालने के बाद अगर इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब है आपका ट्रिम डिसेबल है, और अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब ट्रिम इनेबल है। अब ट्रिम अगर डिसेबल है उसको इनेबल करने के लिए आपको सेम रन कमांड ओपन करना है एज ए एडमिन। वहाँ पे आपको ये कमांड डाल देना है। इससे आपका SSD का ट्रिम जो है इनेबल हो जाएगा। आपको हमेशा SSD को हीट से बचा के रखना है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो SSD की परफॉर्मेंस हमेशा डाउन होगी, क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है और ये सिर्फ चिप बेस्ड होता है, इसलिए इसको हीट से बचाना है हमें। आइए जानते हैं कब SSD को बदलें। अगर आपके मॉनिटरिंग टूल में कैलकुलेट करने के बाद SSD की लाइफ 20% बची है और बार बार SSD फ्रीज हो रहा है तो ये सही समय है SSD को बदलने का। अब अपना डेटा बैकअप ले लीजिए दूसरे हार्ड डिस्क या किसी क्लाउड स्टोरेज में और उसके बाद SSD को आप बदल दीजिए, क्योंकि SSD फेल हो गया तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। आजकल के SSD इतने एडवांस हो गए हैं कि 8 से 10 साल वो चल जाते हैं, लेकिन SSD एक मेमोरी बेस्ड डिवाइस है, तो हमेशा ध्यान रखिए, चेक करते रहिए, क्योंकि SSD कभी भी फेल हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने डेटा को बैकअप करके रखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि SSD की लाइफ कैसे पता करें, कौन से टूल से पता करें और इसकी लाइफ को कैसे बढ़ाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट से बताइए आपके पास कौन सा SSD है, और आपका एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।